वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। सो लेट अस गो थ्रू द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर ये सारे मेन टॉपिक्स हैं, जिसमें से आज की वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस वाले टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सेल्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है। मैंने आपको बताया था यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे तो उसमें हम बाकी के कैरेक्टरिस्टिक मतलब नीड फॉर फूड और ग्रोथ, इन दोनों टॉपिक्स पे आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं नीड फॉर फूड के साथ। तो खाने की क्यों जरूरत होती है हमें? तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर एनर्जी ऑल द टाइम। हमें पता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी को एनर्जी चाहिए। हमें भी चाहिए, ग्रास हॉपर को भी चाहिए, इसी तरह डॉग्स को भी चाहिए। जितने भी जिंदा ऑर्गेनिज्म है सभी को एनर्जी चाहिए। तो क्यों चाहिए सबको एनर्जी? भाई एनर्जी खेलने के लिए भी चाहिए, आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो उसके लिए एनर्जी चाहिए। अगर आप सो रहे हो उसमें भी एनर्जी यूज होती है। आप अगर खाना खा रहे हो तब भी एनर्जी आपको चाहिए होती है। तो इन शॉर्ट जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं खाना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें फूड से एनर्जी मिलती है। तो मैं कहना क्या चाहती हूँ, फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग बीइंग्स। तो फूड एनर्जी सोर्स है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, किसी भी लिविंग बीइंग के लिए। इसीलिए फूड बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो यही सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, सबको खाना चाहिए होता है, सबको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से, इसीलिए उनको कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स। इसी तरह ऐसे ऑर्गेनिज्म या फिर ऐसे एनिमल्स जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते उनको बोला जाता है हेट्रोट्रॉफ्स। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म का है ग्रोथ। तो जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं सभी ग्रो करते हैं। अगर आप अपना कोई भी पुराना कपड़ा लो और उसे अगर आप पहनने की कोशिश करो, क्या होगा? वो आपके फंस जाएगा। तो देखो, जो कपड़े हैं आपके उनका साइज थोड़ी ना कम हुआ है, क्या हुआ? आपका जो साइज है वो ग्रो हो गया है, आप बड़े हो गए हो, है ना? तो कॉन्स्टेंटली क्या हुई? आपके अंदर ग्रोथ हुई। इसीलिए जो पहले कपड़े आपके फिट होते थे अब वो फिट नहीं हो रहे हैं। तो इन शॉर्ट जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस भी ग्रो करते हैं। पहले हम क्या होते हैं, हम बच्चे होते हैं, फिर ग्रो करते करते हम अडल्ट बन जाते हैं। इसी तरह अगर हम पपीज की बात करें, वो भी डॉग बन जाते हैं, ग्रो करते हैं वो भी। इसी तरह प्लांट्स भी क्या होता है, प्लांट्स भी क्या होता है, पहले एक सैपलिंग होता है, उसके बाद क्या बन जाते हैं, ग्रो करते करते पेड़ बन जाते हैं ये। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी ग्रोथ शो करते हैं, इसीलिए ग्रोथ भी एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ लाइफ साइकिल एंड अ डेफिनेट लाइफ स्पैन। तो क्या मतलब है लाइफ साइकिल और लाइफ स्पैन का, ये अभी हम पढ़ते हैं, समझते हैं कि इन टर्म्स का मतलब क्या है। तो स्टार्ट करते हैं लाइफ साइकिल से। लाइफ साइकिल क्या होती है? द वेरियस स्टेजेस पास्ड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बर्थ टिल डेथ मेक अप इट्स लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल वो सारे स्टेजेस हैं जो किसी भी लिविंग बीइंग को पार करने पड़ते हैं, जिनके थ्रू वो पास होते हैं अपनी बर्थ से लेकर अपनी डेथ तक। मतलब जितनी भी स्टेजेस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में आती हैं, वो सारी जो स्टेजेस हैं वही उसकी लाइफ साइकिल होती है। इसको समझते हैं हम एग्जाम्पल के साथ। तो शुरू करते हैं हम लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन से। इससे समझते हैं कि लाइफ साइकिल होती क्या है। तो सबसे पहले जब हम बॉर्न होते हैं, हम एक इन्फेंट होते हैं, हम एक बेबी होते हैं। उसके बाद ग्रोथ होती है, ग्रो करने के बाद हम थोड़े बड़े होते हैं, और जो अब स्टेज आती है उसको बोला जाता है चाइल्ड। अब और ज़्यादा ग्रोथ होती है, हम और ज़्यादा बड़े होते हैं। फिर जो स्टेज आती है हमारी लाइफ में वो होती है टीनेजर की। टीनेजर के बाद जब ग्रोथ और होती है और हम ग्रो करते हैं एक
अडल्ट में, तो हम बड़े हो जाते हैं। अब ये जो सारी स्टेजेस हैं ये सब मिलाकर क्या होगी, यही होगी एक ह्यूमन की लाइफ साइकिल। नेक्स्ट है लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। तो फ्रॉग में क्या होता है, सबसे पहले तो एग है, एग क्या करेंगे, एग ग्रो करेंगे और एग टैडपोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जो टैडपोल है इनमें क्या होता है, इनमें ग्रोथ होती है और ये ग्रो करके बन जाते हैं फ्रॉगलेट। फ्रॉगलेट जब फर्दर ग्रो करेंगे तो ये कन्वर्ट होंगे यंग फ्रॉग में, और यंग फ्रॉग जब ग्रो करेगा, जब फुली ग्रो कर जाएगा यंग फ्रॉग, तो एक अडल्ट फ्रॉग या फिर आप जिसे फ्रॉग कहो ये बन जाता है। अब फ्रॉग क्या करता है, फ्रॉग आगे एग ले करता है। तो इस तरह ये जो लाइफ साइकिल है वो चलती रहती है। नेक्स्ट इज लाइफ साइकिल ऑफ अ ग्रास हॉपर। तो ग्रास हॉपर में भी सबसे पहले क्या होते हैं, सबसे पहले एग्स होते हैं जो कि ग्रो करते हैं और नेक्स्ट स्टेज आती है निम्फ की। तो ये अभी फुली ग्रोन ग्रास हॉपर नहीं है, ये एग और ग्रास हॉपर जो फुली ग्रोन ग्रास हॉपर है उसके बीच वाली स्टेज है और इसे बोला जाता है निम्फ। इसके बाद जब ग्रास हॉपर या आप कहो निम्फ जब पूरी तरह ग्रो कर जाता है तो जो लास्ट स्टेज है वो होती है ग्रास हॉपर की। तो ये है लाइफ साइकिल ऑफ अ ग्रास हॉपर और ये इसी तरह चलती रहती है। नेक्स्ट इज लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई की जो लाइफ साइकिल है वो एग से शुरू होती है। अब एग के अंदर से कैटरपिलर बाहर आता है और कैटरपिलर अपने चारों तरफ एक कवरिंग बना लेता है और कन्वर्ट हो जाता है प्यूपा में। अब ये जब प्यूपा हैच करेगा तो प्यूपा के अंदर से एक बटरफ्लाई बाहर आती है। तो ये एक कंप्लीट साइकिल है बटरफ्लाई की। और बटरफ्लाई आगे क्या होता है, बटरफ्लाई एग्स देती है। तो इस तरह ये जो पूरी लाइफ साइकिल है ये चलती रहती है। तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है वो है लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन क्या होता है, द टाइम बिटवीन द बर्थ एंड डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पैन। तो बर्थ और डेथ के बीच का जो टाइम होता है उसी को बोला जाता है लाइफ स्पैन। मतलब अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो एक ऑर्गेनिज्म जितने भी साल या जितने भी टाइम जिंदा रहता है वही होता है उसका लाइफ स्पैन। तो अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो मोस्टली जो इंसान है वो 60 या 80 ईयर्स तक ही जिंदा रहते हैं। मेजॉरिटी की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो इसीलिए 60 या 80 ईयर्स क्या है, ये ह्यूमन बींग्स का लाइफ स्पैन है। एवरी ऑर्गेनिज्म हैज अ डेफिनेट लाइफ स्पैन। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनका एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है। मतलब अगर मैं बात करूँ ह्यूमंस की तो ह्यूमन 200 या 300 ईयर्स तक जिंदा नहीं रह सकते हैं। उनका एक पर्टिकुलर एक डेफिनेट लाइफ स्पैन है कि भाई ये 60 से 80 ईयर्स में ही जो मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमंस हैं इतना ही उनका लाइफ स्पैन रहता है, इतना ही टाइम होता है उनके बर्थ और डेथ के बीच का। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनका एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है। तो अगर मैं हाउस फ्लाई के लाइफ स्पैन की बात करूं तो कितने साल जिंदा रह लेती है एक हाउस फ्लाई या फिर मक्खी, तो ये 1 से 4 मंथ्स तक जिंदा रह सकती है। इसी तरह अगर हम माउस के लाइफ स्पैन की बात करें तो इनका लाइफ स्पैन होता है अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 ईयर्स। सिमिलरली द लाइफ स्पैन ऑफ डॉग इज 12 to 14 ईयर्स। इसी तरह अगर हम और एग्जाम्पल लें, ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल लें, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है, ह्यूमन बीइंग का जो लाइफ स्पैन है वो अप्रॉक्सीमेटली 60 to 80 ईयर्स होता है। इसी तरह एलिफेंट का जो लाइफ स्पैन है वो 70 to 90 ईयर्स होता है। और अगर टॉर्टोइस की मैं बात करूं तो टॉर्टोइस का लाइफ स्पैन 120 से 150 ईयर्स के बीच तक हो सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।